So topic for the day two is powerful content creation strategies. अब powerful content creation strategies क्या होता है, हम इसमें थोड़ा डेप्थ देखने वाले हैं, पूरा डेप्थ, जहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंटेंट कहाँ से उठाना है, कितने कंटेंट्स बनाने हैं एंड कितने कंटेंट्स हमें रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से पोस्ट करना है. लेट्स मूव अहेड. व्हाई कंटेंट क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट. पहले हम 4 पॉइंट्स देखते हैं. लर्निंग द राइट वे, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, बिल्डिंग अ पावरफुल नेटवर्क, जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स. हम 3 पॉइंट्स पे ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली मैं आपके पॉइंट पर आती हूँ. दैट इज 4th पॉइंट, जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स. सबको ये तो पता है कि हम अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हम किसी ऑडियंस को गाइड कर रहे हैं. दैट इज लर्निंग द राइट वे, आस्किंग देम टू लर्न फ्रॉम योर साइड कि देखो हम ये चीज आपको सिखा रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लर्निंग द राइट वे. कोई इंसान अगर आपसे सीख रहा है, दैट मीन्स कि आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है. सेकेंड थिंग, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज. अब मान लो आप कंटेंट तो डाल रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखते हो, यूट्यूब पे कंटेंट देखते हो, कोई ना कोई इंसान अपने कंटेंट में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी डाल देता है कि या तो मुझे फॉलो कर लो, या आप मुझे डीएम कर लो, या मेरे डीएम में ये रील को शेयर कर दो, आई विल प्रोवाइड यू एक्स वाई जेड थिंग. कोई भी पीडीएफ हो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उनका ये बोलना होता है. दैट मीन्स आप आपके कंटेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, कोई भी अपॉर्चुनिटीज अपने मेंबर को या अपने लीड को दे रहे हो, अपनी ऑडियंस को दे रहे हो. थर्ड, बिल्डिंग अ पावरफुल नेटवर्क. कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज है जहां से आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो. आपको सिर्फ आपके 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग जानते हैं. बट अगर आपको और नेटवर्क बढ़ाना है, और लोगों से बातचीत करनी है, और बड़ा कमाना है, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है. एंड कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज है जहां पे लोग आपको नहीं जानते, ना आप उनको जानते हो, लेकिन यस, आपके कंटेंट के थ्रू आपको जानने लग जाते हैं, आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है हर मार्केटिंग फील्ड का, हर बिजनेस फील्ड का. अगर आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रांग है, आप किसी भी लीड्स को टारगेट इजीली कर सकते हैं. आप आपका कोर्स, परचेस, जो भी आपका बिजनेस मॉड्यूल है, वो उनको सेल कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब लीड्स या सेल्स किस तरह से होगी? सिंपल है. जितना पावरफुल कंटेंट आपका रहेगा, जितने ऑडियंस आपकी रहेगी, जितनी नेटवर्क आपकी बिल्डअप रहेगी. आज के टाइम पे फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, बट यस, नेटवर्क एंड रीच मैटर करती है इंस्टाग्राम पे, कि आप कितने लोगों तक पहुंचते हो, आपका कंटेंट कितने लोगों को पसंद आता है. एंड दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक वे जहां से आपको लीड्स आती है. अगर आप बड़े बड़े लोगों के कंटेंट्स उठा रहे हो, आपकी सेम फील्ड, उनके व्यूज जो है वो 10,000 के आगे रहते, छोटा अमाउंट लेते, 10,000 के आगे लेते, और उसमें आप अगर कमेंट्स देख रहे हो, इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू डू दिस, यस आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस, ये चीज अगर आप देख रहे हो, एटलीस्ट 50 से 60 कमेंट्स उनको रहते, उनमें से 10 लीड्स उनकी कंफर्म रहती है. बाकी की जो लीड्स रहती है वो 50-50 रहती है कि कन्वर्ट होगी नहीं होगी. बट यस, बाकी की जो 10 लीड्स है, वो 110% उनकी ऑन द स्पॉट कन्वर्ट होती है, ड्यू टू उनका इंस्टाग्राम पेज देखकर एंड उनका कंटेंट देखकर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रांग है तो आपकी लीड्स डेफिनेटली पक्की. लेट्स मूव अहेड. द स्टेप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन. फर्स्ट स्टेप पे हम थोड़ा ज्यादा बात करेंगे, सेकेंड स्टेप पे बात करेंगे फिर. चूज अ नीश. कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप आपका क्रिएटर अकाउंट बना रहे हो, तो आपको आपकी नीश चूज करनी. अब नीश क्या होता है, हम थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं. देखो, नीश एक सिंपल चीज है जहां पे आप अपना एक चॉइस ऑफ इंटरेस्ट चूज कर रहे हो एंड उसी को कंटेंट में निकाल रहे हो. मान लो आप एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड आपको फनी वीडियोस बहुत पसंद है या मोटिवेशन वीडियोस बहुत पसंद है, तो आप उस पर बैठ के मोटिवेशन नीश बना रहे हो. अब आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, आपकी ऑडियंस किस तरह से आपसे कनेक्ट कर रही है, या आपकी नीश आपसे डिसाइड कर रही है. नीश आप 2 से 3 चूज करते हो कोरिलेटली. ठीक है, कोरिलेटली का मतलब क्या होता है कि मान लो एक नीश आपने चूज किया है एजुकेशन, सेकेंड चूज किया है मोटिवेशन, एंड थर्ड चूज किया है कि सक्सेस. ये 3 हो गया कोरिलेट. लेकिन अगर आप ये चूज कर रहे हो, एक तो एजुकेशन, फनी, और दूसरा कोई भी मार्केटिंग, बिजनेस वगैरह, तो ये तीनों भी आपके चॉइस ऑफ नीश नहीं होती है. आपकी ऑडियंस आपके साथ कंफ्यूज रहती है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो. इसी वजह से मेन रीजन यही होता है कि आपकी रील्स वायरल नहीं होती है, एंड देन एंड देयर आपको वहां पे रीच डाउन होता है, और इंस्टाग्राम आपका पेज फिर बूस्ट करने में थोड़ा अप डाउन हो जाता है. तो ये याद रखना है, सेम कंटेंट का पोस्ट जितना आप पोस्ट करोगे, उतनी ही वायरलिटी की ज्यादा है. अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कितने टाइम में हर दिन क्या पोस्ट करना चाहिए, कौन से टाइम स्पेन में कितना
अपना कंटेंट रखना चाहिए एंड किस तरह से पोस्ट करना है। बट नीश इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी नीश ले रहे हो, आप डिस्कस करो एक बार मेरे टीम में कि आप क्या नीश ले रहे हो, क्या आपका ये नीश परफेक्ट है। सी योर नीश, योर इंटरेस्ट, योर टेक है, यानी कि आपको ही पता है कि आप किस में अच्छे हो। मुझे नहीं पता है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी अच्छाई क्या है, लेकिन यस आपको पता है कि आप सामने वाले इंसान को किस तरह से अच्छे से कर सकते हो। मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं सामने वाले को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, तो दैट इज माई नीश। आई विल गिव मोर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसीलिए आपका नीश आपने चूज करना है। जब तक आप नीश नहीं चूज कर रहे हो, कल आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक कर लिया है, आज आपको नीश आपकी ठीक करनी है कि आपको क्या पोस्टिंग करनी है। अगर आप क्या पोस्टिंग कर रहे हो ये क्लियर आउट है आपको, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेट्स टॉक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफाइन योर गोल। अब डिफाइन योर गोल में क्या आता है, देखो जब तक आप नीश चूज नहीं करोगे डिफाइन योर गोल आपको होगा ही नहीं। तो डिफाइन योर गोल नीश के बाद आता है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है नीश चूज करना। अब डिफाइन योर गोल पे बात करते हैं। देखो डिफाइन योर गोल में क्या होता है कि आपको आपकी ऑडियंस बनानी है। ऑडियंस बनानी है, आपके गोल रहना चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस यानी कि स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रही हूँ और मेरा कंटेंट, मेरा नीश उसी रिलेटेड है और मेरा नीश डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कनेक्ट करेगा। या फिर मेरा गोल है हाउसवाइफ, पार्ट टाइम अर्नर, तो आपका गोल डायरेक्टली उन लोगों को ही हिट करना चाहिए, यानी कि आपकी रील्स बाय चांस और बाय चॉइस उन लोगों को जाना चाहिए जो आपके गोल है। अगर किसी और को जा रही है आपकी रील, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है, आप आपकी रील किसी बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन को भेज रहे हो, तो आपकी रील तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गई ना, तो वो रील को आपकी रीच आउट नहीं मिलेगी। जितनी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी गोल है, अगर आपकी रील उन तक पहुंच रही है, तो डेफिनेटली आपकी रील भी वायरल है एंड आपको लीड्स भी इजीली आ सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस यू नीड टू अंडरस्टैंड। टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस में सबसे पहला आता है क्वांटिटी, सेकेंड आता है क्वालिटी। अब हम बात कर रहे हैं रील्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ, जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हो वो सिर्फ आपके रील्स तक नहीं होता है, चाहे आप पोस्ट कर रहे हो, रील्स कर रहे हो या फिर कराउजल्स कर रहे हो। आपके यूट्यूब पर, आपके स्नैपचैट पर, आपके पिंटरेस्ट पर और दो तीन ऐसे एप्लीकेशन है जो मैं ग्रुप में मेंशन आउट कर दूंगी आपको। आप हर जगह पे एक कंटेंट बना के पोस्ट कर सकते हो। और आप मानो या ना मानो, अगर इंस्टाग्राम से आपको कोई लीड जनरेट नहीं हो रही है, तो सिंस आपका न्यू पेज है न्यू प्लेटफॉर्म्स पे, दैट इज स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और एनी अदर, आप वहां पर भी पोस्ट कर सकते हो। आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रीच मिलेंगी, इंस्टाग्राम से ज्यादा रीच आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, पिंटरेस्ट पे मिलेंगी एंड स्नैपचैट पे मिलेंगी। इवन आप लिंक्डइन पे भी वो चीज पोस्ट कर सकते हो। लेट्स टॉक द क्वांटिटी थिंग, द बिगिनिंग फेज, फोकस ऑन क्वांटिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी पे ध्यान देना है। आप कितनी भी रील्स पोस्ट करो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अगर दिन का 2 रील भी डाल रहे हो, आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो, आपको कैपेबिलिटी है 2 रील बनाने की, कराउजल्स बना सकते हो, तो 2 या 3 पोस्ट डे टू डे बेसिस पे करो। क्वालिटी मत देखो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर आप रील्स पोस्ट कर रहे हो, 2 वीक मान लो, 15 डेज आप मान लो कि आप कंसिस्टेंटली क्वांटिटी के साथ रील्स पोस्ट कर रहे हो, भर भर के रील्स, तो इंस्टाग्राम आपकी रील्स को रीच आउट देता है, लोगों तक पहुंचाने लगता है, आपका अकाउंट ग्रो करता है। क्वालिटी मैटर नहीं करता है उसमें, क्वांटिटी मैटर करता है, क्योंकि आप बार बार रील्स डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम को भी रहना चाहिए ना कि आपको रील को व्यूज आने के लिए वो लोगों तक पहुंचाएगा। एंड जब आपकी रील एक टाइम पे वायरल हो जाएगी, आप ये ट्राई करके देखना कि अगर आप आज रील डाल रहे हो दो 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 करके 15 डेज तक, बिटवीन 15 डेज और एट द 15th डे आपकी एक ना एक रील वायरल डेफिनेटली होगी। कहीं से भी उठाओ, बस कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी रील में होनी ही चाहिए। इतनी क्वांटिटी डालो कि इंस्टाग्राम को उसे बूस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आपकी रील्स वायरल आउट होती है, अब आपको वर्क करना है क्वालिटी पे। क्वालिटी पे वर्क क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। क्वालिटी जितनी आप अच्छी रखोगे, उतनी ऑडियंस और अट्रैक्ट होगी, आपको फॉलो करने लग जाएगी, और जैसे ही फॉलो करने लग जाएगी, आपकी इंस्टाग्राम की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ना आपको कोई डाउट रहेगा कि आपको किस ऑडियंस को पकड़ना है एंड किस ऑडियंस को छोड़ना है। तो एक बार आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है, एंड जब क्वांटिटी आपकी रीच आउट होने लग जाए, तब आपको क्वालिटी पे वर्क करना है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? Yes, ma'am. ग्रेट, लेट्स मूव अहेड। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब हम और ऑडियंस के बारे में बात करते हैं। कंटेंट इज किंग, एग्जीक्यूशन इज क्वीन। जो भी आप कंटेंट बनाते हो, जितनी भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जितनी पावरफुल कंटेंट आपकी है, उतनी ही एग्जीक्यूशन में वो पावरफुली बूस्ट होगी। ऑर्गेनिकली बूस्ट, ना आपको एड चलाना है, ना ही किसी को शेयर करना है, बस इतना कंटेंट रखना है कि आपका कंटेंट जितना स्मार्ट प्ले आप करोगे, उतना ही एग्जीक्यूटिवली वो लोगों के पास जाएगा।
सेकेंड थिंग इज कंटेंट क्रिएशन। आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट करते हो, क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड कहाँ से कंटेंट क्रिएट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन विद एआई। अब एआई मतलब क्या, हम कुछ टूल्स यूज करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी, स्नैपचैट एआई। अब थोड़ा हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं ना, आप लोगों को बताते हैं कि कंटेंट किस तरह से ढूंढा जाता है। ओके, सबसे सिंपल चीज है, आप चैट जीपीटी पर जाओ। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू गिव यू अ कंटेंट क्रिएशन। अब आपको टाइप क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब आपको टाइप क्या करना है, हाय ऑडिट माय इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल रही हूँ एंड उसका मैं अपना यूजर नेम डाल रही हूँ। ठीक है, ऑडिट माय इंस्टाग्राम अकाउंट, चेक माय यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल फोटो, highlights and reel. Let me know the improvement. अब मैंने ये चीज क्यों डाली है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नेम डालने पर वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पूरा ऑडिट करेगा। मेरे यूजर नेम में क्या प्रॉब्लम है, मेरे बायो में क्या प्रॉब्लम है एंड मेरे प्रोफाइल फोटो में क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे प्रॉपरली बताएगा। जैसे ही वो मुझे बताएगा वो मुझे इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी मेंशन करेगा, यानी कि आप इंस्टेड ऑफ दिस ये डाल दो। एंड देन उसके बाद मैं उसे ये पूछूंगी कि भाई मुझे रील के लिए कंटेंट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चैट जीपीटी को आपका यूजर नेम पता है तो वो आपके को रिलेटली डालेगा। लेट्स सी, your username is basically your brand identity on Instagram. It is easy to spell, it matches your name or niche, it's professional and memorable. Improve if, देखो यहाँ पर improvement क्या दिया है, it has random numbers, symbols और hard to remember bits, it doesn't clearly reflect your name or brand. If you want to build a personal brand, your name is good, but you can also think about adding your profession. अब उसने बोला है कि मुझे अपना प्रोफेशन भी ऐड करना चाहिए, कि मैं कोच हूँ, क्रिएटर हूँ या कौन हूँ, बट मुझे ऐड नहीं करना है। आई थिंक माई नेम इज ओनली माई ब्रांड नेम। लेट्स सी, योर बायो शुड टेल पीपल हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाई दे शुड फॉलो यू। अब गुड बायोस आर क्लियर, शॉर्ट एंड कीवर्ड रिसर्च, यानी कि वो बता रहा है कि आप कौन हो, क्या करते हो एंड किस लिए लोग आपको फॉलो करना चाहिए। अब उसने मेरा बायो चेक किया है तो क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर, व्हाट यू डू और पोस्ट अबाउट एनी अचीवमेंट्स और क्रेडेंशियल्स, कॉल टू एक्शंस, लिंक टू वेबसाइट और लैंडिंग पेज। इफ योर करंट बायो डजंट क्लियरली से हु यू आर, व्हाट कंटेंट पीपल कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू वांट टू टेल देम नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उससे अपना बायो का फोटो डालती हूँ। ओके, सिंपली यू हैव टू पुट योर बायो का फोटो अगर वो आपसे पूछ रहा है इस चीज के बारे में। लेट्स सी, जस्ट पुट द स्क्रीनशॉट। आप इजीली आपकी गैलरी से फोटो उठा के डाल सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, वो प्रॉपरली एनालाइज करेगा एंड प्रॉपरली ऑडिट करेगा। अब ये देखो, क्लीन प्रोफेशनल, इंप्रूवमेंट दिया है बट मुझे नहीं करना है। सी, अब यहाँ पर उसने मेरा वीक पॉइंट दिया है कि मुझे बायो किस तरह से इंप्रूव करना चाहिए। अब सेकेंडली हम बात करेंगे सीधी बात कि हमें रील्स के कंटेंट किस तरह से ढूंढना है। अब मैं यहां से, हम उससे बात करेंगे। आई वॉन्ट अ रील आइडिया, आइडियाज फॉर माई पेज। अब पहले हम आइडियाज लेते हैं और उनमें से जो भी आइडियाज आपको पसंद आता है, सिलेक्ट दैट आइडिया। एंड सेकेंडली उस आइडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको उस पर कंटेंट मांगना है। फाउंडर अथॉरिटी रील्स, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्व्स, ये बताया है। व्हाई 90% बिगिनर्स क्विट, मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम। कैटेगरी 2 क्या है, इनकम साइकोलॉजी। अब इनकम साइकोलॉजी पर हम बात करेंगे। इफ यू वांट टू अर्न ऑनलाइन, स्टॉप डूइंग दिस। अब यहाँ पर हमें प्रॉपरली, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो इंग्लिश, या फिर आपकी ऑडियंस इंग्लिश नहीं है, वो हिंदी है, नॉर्मल इंग्लिश आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, गिव मी अ 15 to 30 सेकेंड रील कंटेंट इन रोमन उर्दू। रोमन उर्दू माने क्या मैं आपको बता देती हूँ। रोमन उर्दू में आपको इंग्लिश, हिंदी,
और थोड़े कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जो आपके रील को अट्रैक्टिव बनाएंगे. इट मस्ट बी अ वायरल कंटेंट. ये आपको कैप्शन प्रोवाइड करेगा, ये आपको कमेंट्स में क्या लिखना है वो प्रोवाइड करेगा, कॉल टू एक्शन देगा, हर एक चीज प्रॉपरली आपको देगा. अब यहाँ पर देखो, हम पढ़ते हैं इस रील को. फर्स्ट 3 सेकेंड आई कांटेक्ट होना चाहिए. अगर ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले ये 3 चीजें बंद करो. अब आपको अट्रैक्टिव बना दिया है. नंबर 1, हर दिन नया कोर्स खरीदना बंद करो. नॉलेज कलेक्ट करना अर्निंग नहीं होता. यूट्यूब पे 5 घंटे रिसर्च लेकिन जीरो एक्शन, ये प्लानिंग नहीं डीले है. हर दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी कॉपी करना, उनका लेवल अलग है, तुम्हारी फाउंडेशन ही क्लियर नहीं. पावरफुल लाइन, सच सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस डायरेक्शन लेस हो. अब मुझे इसमें बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं. अब मैं उसे कुछ चेंजेस बताऊंगी, वो मुझे ये बताएगा कि किस तरह से वो अगला कंटेंट मुझे देगा. अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आई वॉन्ट टू इनडायरेक्टली गिव टू माई लीड्स. अब इसने थोड़ा प्रॉपर दिया है. अब इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन भी दिया है. और अगर आपको लगता है कि आपको बस डायरेक्शन चाहिए तो शायद आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए. डीएम मी नाउ. ठीक है. अब यहाँ पर डायरेक्ट कोर्स सेलिंग नहीं है. इसके बाद अगर आपको आपका कंटेंट मिला है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको जो भी कंटेंट चाहिए, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वो आपको पूरा प्रॉपर हिंदी में कस्टमाइज करके दे देगा. तो आपको अगर कोई कंटेंट आइडिया है तो आप दे सकते हो, उसके बेसिस पे आप उसको मल्टीपल कंटेंट आइडियाज निकाल सकते हो. सेकेंडली, अब आपको इसे कैप्शन मांगना है. गिव me a viral catchy captions on this topic. अब यहाँ से कॉपी नहीं करना होता है आपको, आपको यहाँ से करना होता है, क्योंकि वो हेडलाइन होती है ये वाली. तो आप यहाँ से कोई भी एक या 2-3 कंबाइन करके भी आप आपके कैप्शंस में लिख सकते हो. हैशटैग्स आपको वही यूज करना है. हैशटैग आई क्लिक प्रॉफिट, हैशटैग आईसीपीएंस, हैशटैग लाइजेंट्रा, वायरल, ट्रेंडिंग. ये 4 से 5 हैशटैग्स आपको यूज करने हैं जो आपकी रील को कंटिन्यूअसली वायरल करेंगे. हैशटैग आई क्लिक प्रॉफिट, हैशटैग लाइजेंट्रा, ICPNs. Take the screenshot of this, guys. Hashtag viral trending. Hashtag success. ये 3 से 5 ही आपको यूज करनी है. इसके अलावा आपको कोई भी हैशटैग्स यूज नहीं करने हैं. एक और हैशटैग यूज कर सकते हो अगर ऑप्शनल में है, रिलेट, फील इट. ठीक है. ये हैशटैग्स आपने यूज करने हैं. इवन आप ये हैशटैग्स कहाँ यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पर, मल्टीपल फेजेस पर आप ये नॉर्मल चीज पोस्ट कर सकते हो. तो यहाँ से हमने हमारा कंटेंट व्यू देख लिया है. अब नेक्स्ट थिंग आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, दैट इज कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस. अब कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग है कंटेंट रिसर्च जो हमने किया है. अब आप उस कंटेंट रिसर्च जब आप कर रहे हो तो उसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च. यानी कि मार्केट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि लोग सुनना पसंद करते हैं. यानी कि स्टॉप, लुक एट दिस रील, यानी कि आप उसे एक हाइप क्रिएट कर रहे हो. कीवर्ड हो गया स्टॉप. या फिर आप बोल रहे हो डू यू नो, हाइप क्रिएट. आप उसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो इंसान रुक कर आपकी रील को देखने लगता है. कंटेंट राइटिंग जो मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी ने आपको कंटेंट दिया है. अब उस कंटेंट को आप प्रॉपरली लिखो. आप अंडरस्टैंड करो क्या चेंजेस करनी है, आप आपके हिसाब से उस वर्ड्स को चेंज कर देना ताकि सामने वाले को भी अंडरस्टैंड आ जाए ना, आपको भी. ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन यानी कि क्या, आपको थंबनेल कवर बनाना है इस पर, इंस्टाग्राम पर. सेकेंडली आपको प्रॉपरली, अगर आप कराउजल्स बना रहे हो, अगर आप पोस्ट बना रहे हो, तो वो सारी चीजें भी आपको प्रॉपर बनानी. नेक्स्ट करना है आपको प्रमोशन. अब प्रमोशन आप किस तरह से करोगे, फर्स्टली प्रमोशन आपको आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे करना है जैसे ही आप रील डाल देते हो. सेकेंडली आपको आपके व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, या फिर रैंडमली जो भी आपके ग्रुप्स है उसमें आपको फॉरवर्ड करना है. ठीक है. आपके फैमिली ग्रुप्स हो गया, आपका फ्रेंड ग्रुप्स हो गया, उसमें आपको प्रमोट करना है. आपके फ्रेंड्स को मेंशन करना है उसमें, सारे बार बार उनको बोलना है कि आप टैग करो, टैग बैक करो, ताकि वो लोग स्टार्टिंग में आपको रीच आउट अच्छी मिले. ओके, गॉट माई पॉइंट. लेट्स मूव अहेड.
कितना टाइम एंड कितना टाइम स्पैन रखना है हमारे रील के स्ट्रक्चर पर। अगर मान लो आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप तो फर्स्ट थिंग आप लोग यूजुअली यूज कर सकते हो जब आप क्वांटिटी रील आपकी, दैट इज आफ्टर 15 डेज, आप फर्स्ट वाला स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। मंडे को रील डालनी है कंपल्सरी, ट्यूसडे को कराउजल्स डालने हैं, वेंसडे को रील, थर्सडे को स्टोरी। स्टोरी बेसिकली हर दिन डालनी है आपको 3 से 4, जो भी हम स्टेटस मटेरियल दे रहे हैं। बट ये एक चीज याद रखना है, स्टोरी पे आपको पैकेजेस नहीं डालने हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो आप, कोई भी कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, आपको कभी भी पैकेजेस और पैकेजेस के प्राइसिंग कभी भी मेंशन आउट नहीं करनी है। अगर आप पैकेजेस एंड पैकेजेस के प्राइसिंग आउट मेंशन कर रहे हो आपकी स्टोरी पे, देन एंड देयर दैट मीन्स कि आप आपकी लीड को हाथ से गवा दे रहे हो, क्योंकि लीड्स को पता है उसे इन्वेस्ट करना है तो वो कभी भी आपका रिप्लाई नहीं देंगी। तो पैकेजेस के प्राइसिंग अवॉइड करना है। ऑफर्स डाल सकते हो कि ऑफर है, बट ये ऑफर नहीं डालना है कि प्राइसिंग वाला ऑफर बिल्कुल नहीं डालना है। अवॉइड डूइंग प्राइसिंग मिस्टेक्स। ठीक है, आप रिव्यूज डाल सकते हो, आप एक्शन टेकर्स के बारे में डाल सकते हो, आप लीगल सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो। हर 2-2 दिन को आपको सेम स्टोरीज लगानी है, क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है कि क्या स्टोरीज डालनी है। हर 2-3 दिन को आपको सेम स्टोरीज रिपीट ही करनी है। नेक्स्ट फ्राइडे को अगेन रील डालना है, सैटरडे को कराउजल्स, एंड संडे को आपको फॉलो अप लेना है आपके पोस्ट के थ्रू। हाइप क्रिएट करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी पोस्ट डालना है या फिर रील डालना है जिससे आपकी लीड आपके डीएम में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट थिंग, अगर आप डेली बेसिस पे डालने वाले हो तो आपको 4 से 5 रील्स कंसिस्टेंट बेसिस पे डालनी है, जिसके बेसिस पर आप क्वांटिटी रील्स होती है वो 4 से 5 रील्स, यानी कि 5 रील्स आप हफ्ते हफ्ते के डाल रहे हो, उसके बाद 2 कराउजल्स डाल रहे हो, और एक स्टैटिक पोस्ट यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी पोस्ट आप डाल रहे हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डेली स्टोरीज। अब मैं आपको डेली क्वांटिटी का बताती हूँ कि आपको डेली क्वांटिटी में करना क्या है। देखो, आप अगर पिंटरेस्ट पे जा रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पिंटरेस्ट पे लाइव देखते चलो अभी। ठीक है, अगर आप पिंटरेस्ट पे जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या दिखेगा, ओके अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना, आप यहाँ पे सर्च में सर्च कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम रील, यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें दिखेंगी जिस तरह से आप रील क्रिएट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे ये रील है, इसे हम देखते हैं। अब इसमें वॉइस होगा तो वेल एंड गुड, अगर इसमें वॉइस नहीं है तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में एक वॉइस का ऑप्शन आता है जहां पे आप आपकी वॉइस यूज कर सकते हो, जो लिखा है टेक्स्ट उसी को पढ़ना है, नहीं लिखा है इसमें वॉइस ओवर नहीं किया है, तो आप एक सिंपली टास्क क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप आपकी वॉइस ओवर कर सकते हो। जो भी यहाँ पर लिखा है सेम चीज आपको बोलनी है, बट आपका वॉइस ओवर करना है। तो इससे ना ही आपको कॉपीराइट आएगा, ना ही आपकी रील कॉपी लगेगी, ना ही किसी और की उठाई हुई लगेगी। तो आपकी आवाज है तो आप यूज कर सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पर अब नॉर्मल वीडियो है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल सकते हो। मल्टीपल वीडियोज है, टेक्स्ट फॉर्मेट डालो वॉइस ओवर करो, टेक्स्ट फॉर्मेट डालो वॉइस ओवर करो। जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेट आप डालोगे वॉइस ओवर करोगे, अट्रैक्टिव रील्स बनती रहेगी। अब यहाँ पर देखो एक और चीज है, देखो यहाँ पर ये लेडी भी बात नहीं कर रही है, तो सिंपली आपको सेम चीज उठानी है और डालनी है, या फिर आप ये कंटेंट उठा के कोई भी नॉर्मल रील में भी डाल सकते हो। ठीक है, गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? Yes, ma'am. ग्रेट। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मान लो, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं किस तरह से बताना चाहती थी। मान लो ये मेरा एक किसी का पेज मैंने ऐसे उठाया है, आपको उनकी रील्स में जाना है एंड सबसे वायरल आउट रील देखनी है। अब मान लो मेरी सबसे वायरल आउट रील ये वाली है, एंड मैं इसका सेम कंटेंट, सेम टाइपिंग मेथड, सेम हर चीज सब कुछ सेम करूंगी। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि वो रील मेरी आवाज में रहेगी, सब कुछ सेम, गाना सेम, बैकग्राउंड म्यूजिक सेम, मेथड सेम, सब कुछ सेम, लेकिन बात मैं कर रही रहूंगी। तो हर एक चीज, अगर आप किसी को स्टॉक भी कर रहे हो, कोई अफिलिएट मार्केटर है जो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी 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 रील्स पोस्ट करता है एंड उसकी सम और दी अदर रील वायरल है, तो आपको ये करना है कि आपने उस रील को प्रॉपरली, एक ही चीज करना है कि आपको उसकी रील उठानी है, उसका कंटेंट नोट डाउन करना है, एंड उस कंटेंट को आपको आपके इस तरह के रील्स में निकालना है, जो प्लेन रील्स मैंने आपको बताई थी विदाउट एनीथिंग,
उस तरह से आप इस तरह से लिख सकते हो। आपके रील्स में बैकग्राउंड में एक म्यूजिक डाल सकते हो, जो भी चीजें आपको डालना है, एंड आप पोस्ट कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू मेक अ क्वांटिटी रील अगेन एंड अगेन। जितना आप रील पोस्ट करोगे क्वांटिटी में, बाद में आप क्वालिटी पे खुद भी फोकस कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? And that is all for the today's session everyone. I hope you like the content creation का session. एंड आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम कर लिया होगा। अगर आपने कल ही प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम किया है, डू ऑडिट योर अकाउंट विद ChatGPT। वो आपको सजेस्ट करेगा, या तो आपका यूजर नेम नहीं डालकर आ रहा है तो आपने स्क्रीनशॉट लो सिंपली, एंड ChatGPT को आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑडिट करने के लिए बोल दो। वो आपको पूरा प्रॉपर ऑडिट करके देगा कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, आज जो भी कंटेंट क्रिएशन बोला है, मेक श्योर आपने एक वीक, यानी कि वीक का कोई भी एक दिन, मान लो संडे हो, संडे को आपने पूरे वीक का एक रील्स बना के रख देना है, ताकि आपको पूरे वीक कोई प्रॉब्लम ना हो। आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहे हो, यानी कि आज संडे से लेके अगले संडे तक आपके पास स्टॉक में रील्स है, एंड आप संडे को फिर वापस से बैठ के रील्स बना के स्टॉक में रख रहे हो, ताकि आप अगले वीक उसे पोस्ट करो। जितना आप क्वांटिटी में पोस्ट करोगे उतनी ही रीच आउट आपकी बार बार होगी, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिक। Okay, everyone. Great. That's all for the today's session. Thank you, guys.